पादुकाभ्यो नमः परिभ्रात पादुकाभ्याम आचार्य शुक्लेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले कन्या विवाह महामहोत्सव की, अति विष्णु महायज्ञ की, हमारे जिले वासियों की और नारद की भूमिका निभाने वाले सभी प्रियजन पत्रकार बंधुओं की, उनके भी परिवार जनों की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज आप सबको हमने पुनः परेशान किया कुछ कारणों बस। आज आप सबको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए बुलाया और एक सूचना देने के लिए आपको हमने निवेदन किया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर हैं। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह है, उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए। 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी। 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। उसके बाद में लगभग 200 से 250 फार्म ऐसे थे जिन फार्मों में अवयस्कता थी, बच्ची का उम्र छोटी या बच्चे का, उनको अलग किया गया। लगभग 700 फार्म के ऊपर हमारी बागेश्वर धाम के मंडल में 70 से 80 लोगों ने मिलकर 1 महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थी उनको चयनित किया। और बीच में हमको सूचनाएं मिलती थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे। उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जाए, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्गंध बिना किसी शोर सपोर्ट के न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है। हम आज की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करें कि 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसकी घोषणा 8 मार्च को धाम पर कन्या विवाह के समक्ष की जाएगी। जो रह गई उनका विवाह आगामी वर्ष में करेंगे। आगामी वर्ष में मोटरसाइकिल नहीं दी जाएगी कि बेटियों की संख्या बढ़ाकर ज्यादा बेटियों का घर बसाया जाएगा। ये निर्णय हमने और समिति ने मिलकर लिया। आप लोग आज आई हैं तो उन बेटियों को भी हमने आपसे मिलने के लिए बुलाया है जिनका पिछले वर्ष 121 बेटियों का पाणी ग्रहण बागेश्वर जन सेवा समिति और बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल करवा चुका। वो बेटियां अपने
पतियों के साथ हमारे दामाद, हमारी बेटियां यहाँ पर आई हुई हैं हमसे मिलने के लिए। उन बेटियों को हमने निमंत्रण देने के लिए बुलाया है कि मेरी बेटियों, हमने पिछली साल तुम्हारा घर बसाया था, अब 151 और तुम्हारी बहनों का घर बस रहा है, तो तुम्हें आना है, इसलिए उन बेटियों को हमने बुलाया है। आप सब, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और 15 तारीख को उनके दोनों पक्षों को बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। 15 तारीख को कौन उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह पर हमारे पास में अभी 20 फार्म ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रख रखे हैं। जरूरत पड़ने पर उन 20 को ऐड कर दिया जाएगा। पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो, इन फोटो के पहले आपको हमने प्रार्थना की थी फार्म वाली, इस प्रकार के फार्म को भरा गया था। और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, कि मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धान से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आवेदक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर रहे हैं, कर दी है। पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह। इस प्रकार का परीक्षण किया। और यह आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखते। ईश्वर ने आपको यह बल दिया है, यह प्रभु ने आपको आर्ट कला कृपा दी है, आप अपने वर्क को आप कर रहे हैं। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर, कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपया बेफिजूली में ना चला जाए, इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नंबर ऐड, नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन। अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो हम नाम बोल दें, या फिर बोल दीजिए। अगर आप कहो तो हम नाम बोल दें, तो नाम बोल देंगे तो वो नाम फ्लैश हो जाएगा थोड़ा स्पीड में, जल्दी जल्दी। और या फिर हम आपको 151 बेटियों की लिस्ट दे दें, फिर भी हमें नाम बोलने में संतुष्टि का नाम बोल हम चाहते हैं कि आपके लिए हम नाम बोल दें। हमारे इसमें जो नाम 151 चयनित को बता दें, यह 151 नाम हमने बोल दिए हैं। इसके अलावा एक भी नाम नहीं जोड़े जाना है और किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा का समिति लेती है, न किसी को लगना है। हम आपके लिए प्रार्थना के लिए एक बहुत एक आंकड़ा बता देते हैं, 2 मिनट का आंकड़ा है। वधू जो विकलांग है वो है 10 विकलांग, 10 बेटियों का विवाह हो रहा है। और जो अनाथ बहू है बेटियां वो 25 है, 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग है और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं है, और 10 ऐसी बेटियां हैं जिनके मां नहीं है, और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब हैं। ऐसे 151 बेटियां लिए। इसमें जिला वाई जिला का भी हमने डाटा निकाला है। छतरपुर जिले से 75 बेटियों का विवाह हो रहा है, छतरपुर जिले से, जिसमें 3 लौकुश नगर, बिजावर 6, नौगांव 8, महाराजपुर 5, छतरपुर खास 21, राजनगर 21, चंदला 1, सटई 2, गौरीहार 1, बक्सवाहा 1। दमोह जिला से 7 बेटियों का विवाह हो रहा है।
हटा से भी है, दमोह से भी। महोबा उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह, सागर जिला से 4 बेटियों का विवाह, सतना जिला से 4 बेटियों का विवाह हो रहा है, पन्ना जिला से 14 बेटियों का विवाह हो रहा है, टीकमगढ़ जिला से 10 बेटियों का विवाह हो रहा है, झांसी उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह और विभिन्न जिलों में जालौन, बांदा, बिहार से 1, बिहार से 2, औरैया से 1, बांदा से 1, जालौन से 1, अशोकनगर से 2, दिल्ली से 1, राजस्थान से 1, छत्तीसगढ़ से 1, भोपाल से टोटल खास से 3, विदिशा से 1, ग्वालियर से 2, जबलपुर से 2, शहडोल से, ललितपुर से, इन सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से बेटियों को चयनित किया गया। यह सूची आप सभी के द्वारा जन जन तक पहुंच जाए, इसीलिए आप सबको बुलाया गया है और कोई भी व्यक्ति फ्रॉडगिरी में ना पड़े। हाँ, इस बार कम बेटियों का हो पाया क्योंकि मोटरसाइकिल दे रहे थे। हमारा सपना था, वो एक बार हमें सपना पूर्ण करना था। आप लोग अपनी मनोबल से, संकल्प बल से और निश्चित रूप से मानसिक रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हो, तो हमारी पूरी समिति इसको कर रही है। हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा मंडल है, बागेश्वर धाम शिष्ट मंडल है। हनुमान जी महाराज संकल्प देने वाले हैं।